योगी आदित्यनाथ, जिन्हें गरीबों का मसीहा कहा जाता है, से उन्नाव जनपद के सफीपुर कस्बा निवासी खुशीराम पुत्र स्वर्गीय ननहा ने न्याय की गुहार लगाई है। प्रार्थी के अनुसार उनकी लगभग 100 वर्षीय माता श्रीमती रामरती संक्रमणिया भूमिधर हैं। उनके नाम पर दर्ज गाटा संख्या 3421 रकबा 0.5380 है। ग्राम सफीपुर परगना व तहसील सफीपुर जिला उन्नाव में स्थित आम का बाग कथित रूप से धोखाधड़ी का शिकार हुआ है। आरोप है कि कस्बे के कुछ ही व्यक्तियों ने कोर्ट रचित दस्तावेज तैयार कर 31 जुलाई 2021 को स्टाम्प खरीदकर 3 अगस्त 2021 को उप निबंधक कार्यालय में गलत पते के आधार पर बैनामा संपादित कराया और दाखिल खारिज भी करवा लिया है। और जब इसकी जानकारी प्रार्थी को हुई तो नायब तहसीलदार फतेहपुर तहसीलदार सफीपुर द्वारा 5 मार्च 2025 को सुनवाई कर 18 अक्टूबर 2021 का पूर्व दाखिल खारिज आदेश निरस्त कर दिया गया। सुलह का दबाव और धमकी का आरोप है। प्रार्थी का आरोप है कि इसके बाद 2 लाख रुपए का चेक देकर मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाया गया, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया है। इसके बाद जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसकी शिकायत थाना सफीपुर व पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ऑनलाइन पोर्टल संख्या 4001250185 पर दर्ज कराई गई है। भूमि प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई, परिवार को तत्काल पुलिस सुरक्षा, वृद्धा पेंशन एवं आवास योजना की पुनः बहाली, धमकी, मारपीट व छेड़छाड़ मामले में एफआईआर दर्ज कर विधिक कार्रवाई। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या एक 27 बुजुर्ग महिला के साथ हुई कथित धोखाधड़ी और उत्पीड़न मामले में पीड़ित परिवार को समय रहते न्याय मिल पाएगा? ध्रुवलाल साहू की रिपोर्ट। दादा आपका? हमारा नाम खुशीराम लोध है। कहाँ रहते हो? हम सफीपुर रहते हैं भैया, जिला उन्नाव। ये बगल में बैठी ये कौन है आपकी? ये मेरी माँ है, बूढ़ी 100 साल के ऊपर की माँ है मेरी। 100 साल के ऊपर है? हाँ। इनका नाम क्या है? इनका नाम रामरती है। क्या हुआ इनके साथ? इनके साथ मुसलमानों ने बाग की फसल बेची थी 4। जी। मेरी माँ ने बेची थी, मैं प्रदेश में था। इनसे बैनामा में अंगूठा लगवा लिया गया जी। और इन्होंने मुसलमानों ने अंगूठा लगवाया। पैसा किसको दिया? ये बैनामा की जाँच की जाए। ये बैनामा पूरा फर्जी है, प्राइवेट लोगों ने बैनामा किया है। बैनामा में मुसलमान सब फंसे रखे, लेकिन पुलिस कुछ नहीं होने दे रही। बैनामा नकली है, असली है? बैनामा नकली है। बैनामा नकली इसकी बैनामा किसने कराया? क्या नाम उसका? वो कहाँ रहते हैं? वो सफीपुर में रहते हैं। ये 10-12 मुसलमानों का गैंग है। उसका नाम क्या क्या है? उसका असली नाम है, एक आदमी के नाम है फुजैर अहमद पुत्र सामीन अली। वही कलाकार है जो छूट गोली लोगों को मार देता है। ये कतली है, 20 केस इसके ऊपर कोतवाली में दर्ज है और पुलिस को सब मालूम है। पुलिस कोई इंक्वायरी नहीं करती है। पुलिस नोट गड्ढा चाहिए। विधानसभा गेट के सामने जब मैंने पेट्रोल डाला, पुलिस उठा कर लाई, 2 लाख रुपया ले लिए और ऐसे छोड़ दिया, हमको भगा दिया। आधार कार्ड हमारी माँ का ले लिया, हमारा ले लिया और अंगूठा, सादे कागज में अंगूठा करा दिया, हमको भगा दिया। कोई कार्रवाई नहीं। सफीपुर तहसील और सफीपुर कोतवाली इन गुंडों से बंधी पड़ी। इनकी हिम्मत नहीं अधिकारियों की जो कुछ करके। गैंग में कौन कौन शामिल, कितने लोग हैं? इसमें 10-12 लोग हैं। एक मुसलमान ने हमारी जेवर ले ली, वो नहीं दे रहा। उसका क्या नाम है? उसका नाम है छोटा नट। आपने इस विषय में एप्लीकेशन कहाँ कहाँ दिया है? मैंने सब कोतवाली में दिया। हम 5 साल से पूरा दौड़ रहे हैं, एक एक एप्लीकेशन सब सूचित कर रहे हैं। नहीं, कोतवाली में दिया, उसके अलावा ऊपर कहाँ कहाँ दिया है? ऊपर दिया मैंने प्रधानमंत्री दिया जी, अमित शाह गृह मंत्री दिया जी, महिला आयोग दिया, मानव आयोग दिया और 3 बार मुख्यमंत्री कालिदास हाथ पर योगी महाराज के हाथ में किया है। 1 बार ब्रजेश पाठक दिया, बम्बालाल विधायक को दिया, मोहसिन रजा मंत्री को दिया, ये पंकज गुप्ता जो उन्नाव के विधायक जी हैं उनको दिया, सांसद महोदय को दिया। इतने एप्लीकेशन। सांसद जी कौन है आपके? सांसद जी कौन है? साक्षी महाराज। हाँ, साक्षी महाराज हैं। उन्होंने क्या उन्होंने एप्लीकेशन में सब आदेश दे देते हैं, लेकिन सफीपुर मानने को तैयार नहीं। पुलिस कहती है कि जाइए बाबा को अपने बुला लेके आइए, तब ये तुम्हारा फैसला होगा। एक दरोगा मुझसे कहता राष्ट्रपति को लेके आइए, तब ये फैसला होगा। बताइए मैं कहाँ जाऊं? पुलिस ने हमसे कहा, इस माँ से कहा, कोतवाली के अंदर उनको 7-8 गुंडे बैठे कोतवाल साहब ने, उनको दारू बैठ के पिला रहे हैं। उनके सामने कह रहे 13 लाख ले लो, इनका 21 लाख रुपया खर्चा होगा, 13 लाख ले लो और यहाँ से जाओ। मुसलमानों घर के दरवाजा तोड़वा डाले। मेरा प्लाट वो कब्जा कर लिया गया, सारी जमीन ले ली। आपके प्लाट कहाँ कहाँ कब्जा किए गए हैं? मेरा शुक्लागंज में प्लाट 1 बिस्वा का है, मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। और सफीपुर में क्या है? सफीपुर में मेरे आप मुख्य सवाल यह है कि मुख्यमंत्री जी से क्या उम्मीद करना चाहेंगे? बस मुख्यमंत्री से उम्मीद बहुत ज्यादा हमको है। मैं उन्हीं का आदमी हूँ। हमारा कहना यह है कि मुख्यमंत्री महोदय, जिला उन्नाव के कप्तान साहब, डीएम साहब, कुछ नहीं कर पा रहे हैं।
हमारी मांग है ऊपर से जांच भेजी जाए। मैं करोड़ों रुपए की संपत्ति चली गई है, 3 लड़की मेरी है और ये मेरी माँ बीबी, इनको सबको कालिदास मार्ग पे आ रहे हैं। अब बाकी पुलिस पकड़ नहीं पाएगी। तेल लेके रख लिया, दिखा दें अभी, लेके रख लिया, मैं आ रहा हूँ और डाल के पेट्रोल, पहले से पेट्रोल डालेंगे, आके गेट पर सबको सब मत डालेंगे। मेरे पास पैर रखने के लिए जगह नहीं है। 5 साल हो गया योगी जी महाराज, बाबा जी 5 साल हो गया, तुम्हारे नाम पे हम मर गए और तड़प तड़प मर गए। तो देख लो, तुम्हारे नाम से मर रहे हैं योगी बाबा। हमका विश्वास है यह आवाज हमारे मुख्यमंत्री की जाग चाहिए। सरकार में जितने अधिकारी गण हैं, ये आवाज हमारी मुख्यमंत्री जी सुन लो। तुमते मैं हाथ जोड़ी विनती है, न 100 साल माँ को लेके यो पेट्रोल रखा ली, अब की छोड़ा बनाई। सब पेट्रोल मेरे पास देख लो, मैं दिखा दे तुमको, धर लिया है, छोड़ा बनाई। अब की 3 लड़की जवान बीबी अपने ऊपर सब डाक पहले तेल डाल के और लगे भी आए आगे विधानसभा के सामने गेट नंबर 5 के पास। क्यों पुलिस नंगा नाच कर रही बाबा? ये योगी महाराज सरकार में पुलिस उल्टे हमका फंसा रही। दफा 76 में हमका जेल भेज दी। इस महतारी हमारे 76 का धमकी कौन देता है आपको? एसएचओ दरोगा, एसएचओ कौन है? एसएचओ थान सिंह, उसने कहा हमसे सुलह कर लो, 13 लाख रुपया ले लो ना, दफा 76 तुम जेल भेजियो। उसके बाद में हमका अंदर भेजन। हम कोतवाल साहब तीर पहुंचे, वहाँ 6-7 गुंडा पहले बैठे चाय पी रहे कोतवाल तीर। उसके बाद दरोगा जी कोतवाल साहब कह रहे हैं कि वो तुम इनका 13 लाख रुपया दे रहे हैं, इनका 21 लाख रुपया खर्चा हो चुका है और 13 लाख रुपया ले लो, जाओ कोई समझौता कर लो। करोड़ों रुपए की संपत्ति 5 साल हो गए तो 13 लाख रुपया हम बर्बाद हो गए। तो रहते कहाँ हो आप? हम रहते हैं सफीपुर। अब यहाँ रह रहे हैं, जो बंगला में यहाँ डाल कर यहाँ रह रहे हैं, यही न चुराए छुपे पड़े हैं, न मरबा डरती। ये मरबा डरती यहाँ बना खा रहे हैं, या मड़ैया में चोरी जंगल में यहाँ हम रह रहे हैं। हमारी कोनो सुने वाला नहीं योगी बाबा। सैकड़ों एप्लीकेशन है, सैकड़ों एप्लीकेशन, जिसके ऊपर कोई जांच नहीं। फर्जी, ये फर्जी। ये देखिए आज 5-6 दिन भाई ये कागज सब देके आए हैं। ये सब 5-6 आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये फिर लगा के आए हैं। आप किस तारीख में गए वहाँ देने एप्लीकेशन? हम बहुत ही तारीख है, 5 साल में सब तारीख है। तारीख नहीं, कल देकर आए हैं। कौन सी तारीख? ये तारीख 12 तारीख को हमने एप्लीकेशन दी। 12 फरवरी को दिया है आपने? 12 फरवरी का वही दे के आए हैं और ये सगरी वापस। आपने 12 फरवरी को एप्लीकेशन दिया है। अब क्या मांग करना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से? मुख्यमंत्री से मेरी मांग विनती यही है, हमारी जगह सारी वापस की जाए। इन गुंडों के ऊपर, हम किसी हिंदू मुसलमान खिलाफ नहीं। ये मुसलमान जो गुंडे 4 पैदा हो गए सफीपुर को बर्बाद कर डाले, इनके ऊपर रिपोर्टन की नकल निकलवाई जाए। ये कतली है, ऐसे खुले चौराहे गोली मार देते हैं और पुलिस इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। क्योंकि कोतवाल साहब ने जब ऐसी बात कही कि पंचनामा पोस्टमार्टम भर जाएगा गुंडों के सामने, अगर मौका मिल जाता तो गुंडे हमको उठा ले जाता उनके सामने। अगर आप पर कार्रवाई नहीं की जाती है आपकी, तो क्या करना चाहेंगे? अब इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ऐसी कार्रवाई होना चाहिए। इन्होंने घर मेरा तोड़ा है तो घर इनका टूटना चाहिए योगी बाबा। हमको बर्बाद किया तो बर्बादी क्या अलग। ऐसे सख्त धाराओं में इनके ऊपर रिपोर्ट लिखी जाए और जांच कर ली जाए। मैं सारे सबूत मैं दिखाऊंगा, एक एक सबूत मेरे पास है। भटकने किसी अधिकारी को जरूरत नहीं। योगी बाबा हम तुमसे मांग कर रहे हैं, जिला उन्नाव के कप्तान साहब और डीएम साहब कुछ नहीं कर पाएंगे। ऊपर से आदेश करो, ऊपर से अधिकारियों में सच्चाई है कि जाने बगैर जांच की। अगर हम झूठ बोली तो हमका फांसी की सजा चढ़ा देंगे। मेरी सारी जमीन हड़प ली गई और मेरी माल जेवर मुसलमानों ने छीन ली। एक और है जो अदली बदला जमीन की, वो सब बेईमानी की दिया। मेरे पास पैर रखने की जगह नहीं। ये माता जी से क्या मतलब झूठे बता के अपने गुमराह करके एप्लीकेशन करा लिया? नहीं, अब मैं 4 फसल मेरी माँ ने बेची थी, मैं प्रदेश में था, 4 फसल बेची और उसके बाद में इसने क्या किया, बैनामा नहीं था कि मतलब आपसे बैनामा करवा रहे हैं। का नहीं पता रहा है भैया, आपसे झूठ बता के। झूठ बता 4 फसल चाह बेची रहा है जी। अब भैया सब हमसे लिखवा इन बहाने तेरे करोड़ों रुपए की आपको पता नहीं था? हाँ भैया, हमारे यहाँ नहीं रहे बाहर। आप कितने साल की होंगी? हम 100 साल के ऊपर हैं। नाम का आपका? राम रती। आपने मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहोगे? हम भैया जो बताइए, मुख्यमंत्री से मेरी प्रार्थना है, मेरी जमीन वापस या गुंडों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जगह आपकी वापस की जाए। हाँ। हमारी जगह, इसके ऊपर जांच होनी चाहिए पहले।
उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ हाँ पहले जांच बाद में इंसाफ। हाँ। जब जांच होगी तभी तो ये फंसेंगे। हमका पैसा नहीं चाहिए बच्चा, जी, जगह चाहिए। आपको जिसने लिखवाया उनका क्या नाम है? उजैल। बुझैल बुझैल उजैल। हाँ। वो कहाँ रहते हैं? वो हुआ रहते हैं सफीपुर में, सफीपुर। बाटार के आज से धोखाधड़ी में लिखवा लिया है। धोखाधड़ी लिखवा लिया तो भैया। पैसा एक में भी पैसे दिए ना, पैसा नहीं दिए। करोड़ों रुपए की जगह तो चली गई, आप क्या पैसा एक चाहती में। हो? हम अपन जमीन लेने चाहिए, जमीन हमका मिल जाए बस, हम पैसा नहीं लेंगे। मुख्यमंत्री से क्या मांग करना चाहती हो? हमका जगह चाहिए, जगह दे, उस कार्रवाई करें, कार्रवाई करें, सख्त जगह सख्त दे। कार्रवाई होना चाहिए होगी हाँ। बाबा।